हेलो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर 1 द लास्ट लेसन का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि व्हाट डू यू थिंक इज द देम ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन। आपके अनुसार जो द लास्ट लेसन कहानी है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, इसका विषय क्या है। देखिए व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट्स यूनिवर्सल अपील। देखिए रीजन का अर्थ होता है कारण, बिहाइंड का अर्थ होता है पीछे, यूनिवर्सल का अर्थ होता है सार्वभौमिक और अपील का अर्थ होता है अपील। तो इसकी सार्वभौमिक अपील के पीछे का कारण क्या है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। आइए इसका आंसर हम समझते हैं सरल शब्दों में। देखिए इसका आंसर किस प्रकार से हो जाएगा। द देम ऑफ स्टोरी द लास्ट लेसन इज लिंग्विस्टिक चौनिज्म ऑफ द प्राउड। देखिए जो लिंग्विस्टिक का है, जो लिंग्विस्टिक है इसका हिंदी जो होता है भाषाई होता है, और जो चौनिज्म है इसका जो हिंदी होता है अंधराष्ट्रीयता। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा। देखिए द लास्ट लेसन कहानी का विषय भाषाई अंधराष्ट्रता या अंधराष्ट्रीयवाद है। ऑफ द प्राउड कॉन्कोरेंट द पेन ऑफ द इन्फ्लिक्टेड ऑन द पीपुल ऑफ ए टेरिटोरी। वहाँ के लोगों को होने वाले दर्द के बारे में उनके पढ़ने और बोलने का अधिकार क्या कहते छीन ले जाता था। देखिए बाय देम टेकिंग अवे द राइट टू स्टडी स्पीक देयर ओन लैंग्वेज एंड दस मेक देम एलेंस इन देयर ओन लैंड ऑफ बर्थ। यानी देखिए क्या हो जाएगा, जो इसकी देखिए गौरवंती विजेता। देखिए यहाँ पे जो आपको कॉन्क्रोसेंट देख रहा है, इसका अर्थ होता है विजेता, पैन का अर्थ होता है दर्द, और जो इन्फ्लिकेटेड है इसका अर्थ होता है प्रवृत्त। टेरिटोरी का अर्थ होता है इलाका, जो टेरिटोरी होता है इसका अर्थ होता है इलाका। और यहाँ पे देखिए जो आपको दिख रहा है एलियंस का अर्थ होता है बाहरी, यानी कि कोई पराया, बाहरी आदमी, कोई पराया आदमी। इस प्रकार से ओन का मतलब होता है जीतना या विजय, और लैंड ऑफ बर्थ यानी मातृभूमि यानी जन्मभूमि। तो देखिए इसका अर्थ क्या जाएगा कि द लास्ट लेसन कहानी का विषय भाषाई और अंधराष्ट्रवाद है या अंधराष्ट्रीयता है। गौरवंती विशेषताओं और वहाँ के लोगों को होने वाले दर्द के बारे में उनके पढ़ने या बोलने का अधिकार छीन कर उनके द्वारा एक क्षेत्र भाषा इस प्रकार उन्हें अपनी ही जन्मभूमि में विदेशी बना देती है। क्या करते हैं, उनकी भाषा को छीन लेते हैं, यानी उनकी भाषा को खत्म कर देते हैं, और क्या करते हैं उनकी जन्मभूमि पर उन्हें विदेशी बना देते हैं। द स्टोरी हैज ए सबदेम आल्सो। देखिए सबदेम जो है इसका हिंदी होता है उप विषय, तो यह कहानी एक उप विषय भी है। इट हाईलाइट्स द एटीट्यूड्स ऑफ द स्टूडेंट एंड टीचर टू लर्निंग एंड टीचिंग। यह छात्रों को, देखिए एटीट्यूड का जो अर्थ होता है इसका अर्थ नजरिया, और हाईलाइट का अर्थ होता है प्रकाश डालना, तो या दृष्टि डालना। तो यह छात्रों के दृष्टिकोण को उजागर करता है, यानी छात्रों को यह दिखाता है कि क्या, देखिए एंड यह छात्रों को सिखाता है, नजरिया उनके देखने का जो नजरिया है उसे उजागर करता है, यानी उसे जगाता है। एंड टीचर टू लर्निंग एंड टीचिंग, शिक्षकों को पढ़ाना और सिखाना सिखाता है। आगे देखिए थॉट द स्टोरी इज लोकेटेड इन ए पार्टिकुलर विलेज ऑफ अल्सेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रेंच व्हिच हैज पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स। देखिए तो जो यहाँ पे जो थ्रो जो यहाँ पे आपको दिख रहा है उसका अर्थ होता है यद्यप, यानी कि हालांकि यह स्टोरी। देखिए यहाँ पे आपको लोकेटेड दिख रहा है, लोकेटेड का अर्थ होता है स्थित, और पार्टिकुलर का अर्थ होता है विशिष्ट, डिस्ट्रिक्ट का अर्थ होता है जिला, और जो क्रस है यहाँ पे देखिए आपको क्रस दिख रहा होगा, क्रस यहाँ पे है। तो देखिए जो डिस्ट्रिक्ट का अर्थ होता है क्या होता है, वो जिला होता है। तो देखिए क्या जो हालांकि यह कहानी अल्सेस जिले के एक विशेष गांव की है, जो क्या है फ्रांस प्रशिया के हाथों में चला गया, जो फ्रांस पर। देखिए यहाँ पे पर्शियन हैंड, जो फ्रांस और पास्ट का अर्थ होता है गुजर जाना यानी चला जाना।
जो फ्रांस प्रशिया के हाथों में चला गया है। इट हैज ए यूनिवर्सल अपील। देखिए यूनिवर्सल जो है, यूनिवर्सल का जो हिंदी होता है सार्वभौमिक, तो उसकी सार्वभौमिक अपील थी। इट हाईलाइट्स द एफर्ट ऑफ द विक्टर टू क्रश दियर विक्टिम। देखिए हाईलाइट का आपको पता होगा होता है प्रकाश डालना या फिर नजरिया, और इफोर्ट जो है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इफोर्ट, देखिए यहाँ पे यह विजेताओं द्वारा अपने पीड़ित को कुचलने के प्रयास पर प्रकाश डालता है। जो देखिए यहाँ पे जो आपको क्रश दिख रहा है, क्रश का हिंदी होता है कुचलना, और विक्टिम का हिंदी होता है क्या, पीड़ित। तो यह विजेताओं द्वारा अपने पीड़ितों को कुचलने के प्रयासों पर प्रकाश डालता है। द वानक्यूसेड पीपुल इन ऑल पॉसिबल मैनर। देखिए मैनर का अर्थ होता है तरीका, पॉसिबल का अर्थ होता है संभव, और जो आपको वानक्यूसेड दिख रहा है इसका अर्थ होता है पराजित। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, लोगों को हर संभव तरीके से हराया। जैसे कि देखिए मैटेरियली यानी भौतिक रूप से, और फिर क्या है स्पिरिचुअली का अर्थ जो होता है आध्यात्मिक रूप से, मेंटली का अर्थ होता है मानसिक रूप से, और इमोशनली का अर्थ होता है भावात्मक रूप से। टेकिंग अवे मदर टंग्स फ्रॉम द पीपुल इज द हार्शेड पनिशमेंट। देखिए मदर टंग्स का जो अर्थ होता है ये होता है मातृभाषा। जो मदर टंग्स है इसका अर्थ होता है मातृभाषा। तो देखिए इसका हिंदी क्या हो जाएगा, भावनात्मक रूप से क्या क्या लोगों ने इनकी मातृभाषा क्या कर ली, छीन ली। इनकी मातृभाषा को क्या क्या लोगों ने छीन लिया, और यह सबसे कठोर सजा है। देखिए इट इज द हार्टनेस पनिशमेंट का अर्थ होता है सजा। द प्रॉपर इक्वेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। छात्रों के बीच उचित समीकरण और शिक्षक उनका ध्यान केंद्रित। देखिए ये जी फोकस्ड अटेंशन का अर्थ होता है ध्यान, अटेंशन का ध्यान, फोकस का अर्थ होता है ध्यान देना, किसी चीज को देना ध्यान। तो यहाँ पे आपको फोकस का अर्थ होता है केंद्र, और अटेंशन का अर्थ होता है ध्यान। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, देखिए शिक्षक उनका ध्यान केंद्रित करते थे, और हेल्पफुल एंड इनक्रोजिंग एटीट्यूड एंड किंग ट्रीटमेंट कैन इनकरेज स्टूडेंट टू लर्न बेटर। जिसकी सहायता से छात्र हैं दयालुता व्यवहार से छात्रों को बेहतर सीखने के लिए वो क्या करते थे, प्रोत्साहित करते थे। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ट्रीटमेंट का अर्थ है इलाज, और इनकरेज का जो अर्थ है ये होता है उत्साहजनक, और लर्न का अर्थ होता है सीखना, बेटर का अर्थ होता है सबसे बढ़िया यानी बेहतर तरीका। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। थोड़ी तबीयत मेरी खराब है तो कहीं गलती हो गई होगी तो माफ़ करना। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।